नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 5 वर्षों में दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण लेने में मदद देने के लिए उनकी रेटिंग प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है। स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई। और खेलों में भारत ने दोहा में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले के फाइनल में पहुंचकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। और महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज सूरत में। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 5 वर्ष के दौरान विश्व में भारत के प्रति सम्मान और उत्साह काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते महत्व का मुख्य कारण 130 करोड़ भारतीय हैं, जिन्होंने केंद्र में एक मजबूत सरकार चुनी है। जो फर्क मैंने महसूस किया है, दुनिया की नजरों में, विश्व भर से आए हुए नेताओं की नजरों में भारत के प्रति जो मान सम्मान बढ़ा है, जो आदर बढ़ा है, इसका एक प्रमुख कारण 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, जिन्होंने अधिक मजबूती के साथ दोबारा सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम दिल्ली के पालम हवाई अड्डे के बाहर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका की एक सप्ताह की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी ने 3 वर्ष पहले 28 सितंबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये दिन भारत के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम का प्रतीक है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर विश्व के सामने भारत की शक्ति प्रदर्शित की और देश को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा के बारे में प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की लगभग 1 सप्ताह की अमेरिका यात्रा से स्वदेश वापसी पर उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी ने यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा, जलवायु शिखर सम्मेलन और विभिन्न द्विपक्षीय समारोहों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने यात्रा के पहले दिन हाउडी मोदी कार्यक्रम में लगभग 50,000 भारतवंशियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी और श्री ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विभा बिष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 57वीं कड़ी है। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी इसे सुना जा सकता है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी पर हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में सुना जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आसानी से ऋण लेने में मदद देने के लिए उनकी रेटिंग प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। चेन्नई में महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि औद्योगिक परिदृश्य की मौजूदा स्थिति व्यापार चक्र, मांग और आपूर्ति के मुद्दों और वैश्विक मंदी के कारण बनी है। श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्ष में लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में और 5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है। लघु और मध्यम उद्यम हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इनसे सकल घरेलू उत्पाद में 29% और देश के निर्यात में 49% का योगदान मिल रहा है। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 5 वर्ष के लिए कार्यक्रम बनाया है, जिससे वृद्धि दर को 29% से बढ़ाकर 50%, निर्यात को 49% से बढ़ाकर 60% किया जाएगा और देश में और 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। And created new 5 crore jobs in the country.
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व के नेताओं से आतंक को बढ़ावा देने और उकसाने वाले देशों को अलग थलग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कल राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि इसके खात्मे और हिंसा फैलाने तथा अशांति करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए मिलकर काम करने का यही समय है। धर्म की स्थापना तो जन कल्याण के लिए हुई थी, न कि समाज में विघटन और हिंसा के लिए। जो धर्म के नाम पर हिंसा आतंकवाद फैला रहा है वे वस्तुतः धर्म के विरोधी है। हमको धर्म के आध्यात्मिक आधार को समझाना होगा और आध्यात्मिकता ही धर्म का मूल उद्देश्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज प्लास्टिक पोल्यूशन से नदियों और समुद्र में मछलियां और कछुए मर रहे हैं और सड़कों पर मवेशी भी। पर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं अपना डोनेशन देकर। डोनेशन देने के लिए अगली बार जब बाजार जाएं तो कपड़े या जूट का बैग साथ ले जाएं और प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल ना करें। आपका ये छोटा सा डोनेशन है पर्यावरण में बड़ा योगदान, और यही है आपका ग्रीन गुड डीड। ग्रीन गुड डीड मतलब कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण हित में जारी। बेटा कहाँ चले? मैं चला पार्क। वहाँ होंगे कॉलोनी के सारे बच्चे। हम सब मिलकर चलाएंगे स्वच्छता का अभियान। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम 2 अक्टूबर से पहले लगभग 2 सप्ताह तक देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाते हैं। इस बार यह 11 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान हम अपने अपने घरों से बाहर निकलकर श्रमदान के जरिए महात्मा गांधी को कार्यांजलि देंगे। पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। स्वच्छता का ये अभियान चलाना है और सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाना है। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले ये 30 सितंबर थी। सरकार ने 7वीं बार समय सीमा बढ़ाई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। आयकर से संबंधित कार्यों के लिए अब 2 विशिष्ट पहचान अनिवार्य हैं। पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न भरने तथा पैन कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य बना रहेगा। केंद्र जल्द ही राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन करेगा ताकि जल प्रशासन ढांचे और नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा सकें। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में 6ठे भारतीय जल सप्ताह के समापन सत्र में बताया कि राष्ट्रीय जल प्रयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में जल प्रशासन ढांचे के लिए प्रशासनिक या राजनीतिक सीमाओं के स्थान पर जल सीमाएं होनी चाहिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी गुजरात और राज्य के सौराष्ट्र कच्छ इलाके में भारी वर्षा की संभावना जताई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के ऊपरी तटबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी दोबारा उफान पर है। उधर बिहार में पिछले 48 घंटे से भी अधिक समय से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पटना, नवादा, वैशाली, भागलपुर, पूर्णिया और गया जिलों में स्थिति अधिक गंभीर है। प्रभावित इलाकों में लोगों और रोगियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ के जवानों को लगाया गया है। पटना के निचले इलाकों से नावों के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। पटना जंक्शन के सभी रेल ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं। इसके चलते हजारों की संख्या में यात्री विभिन्न स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। खराब मौसम के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल।
उत्तर प्रदेश में वर्षा में कोई कमी नहीं आई है और राज्य के अधिकांश भागों में पिछले कुछ दिनों से भारी से मध्यम वर्षा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समूचे राज्य में भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी के दर्शन, ग्राम स्वराज, नशा मुक्ति और कुटीर उद्योगों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि गांधी जी के सिद्धांतों, विचारों और प्रेरक प्रसंगों को युवाओं, बच्चों और आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आगामी 2 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक लगातार गतिविधियां आयोजित करें। प्रदेश के विद्यालयों, महाविद्यालयों में गांधी जी के आदर्शों, विचारों एवं प्रेरणाओं पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण, क्विज, विचार गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। शक्ति की देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो रहा है। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए तड़के से ही श्रद्धालु मंदिर जा रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मां विंध्यवासिनी देवी के प्राचीन मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह पर्व लोगों में नई ऊर्जा, उत्साह का संचार करेगा। भारत की मिक्स्ड रिले टीम ने कल दोहा में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। फाइनल आज खेला जाएगा। महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में दूती चंद पहले राउंड में ही बाहर हो गई। वे कुल 47 प्रतिभागियों में 37वें स्थान पर रहीं। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में एमपी जाबिर 49.71 सेकंड का समय लेकर 16वें स्थान पर रहे। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा ट्वेंटी20 क्रिकेट मैच आज सूरत में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। आज हम मिलेंगे इस गांव की पहली लड़की से जिसने मेडिकल एग्जाम क्लियर करके अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। बधाई हो सपना। थैंक यू। तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन आपने ऐसी क्या खास तैयारी की? खास तैयारी तो बाबा ने की। बाबा ने? 4 साल पहले बाबा ने घर पे इज्जत घर बनवाया, तब से बाहर नहीं जाना पड़ा और मैं स्वस्थ और सुरक्षित रह पाई और चैन से पढ़ाई कर पाई। इसी से मेरी तैयारी की शुरुआत हुई। इज्जत घर के इस्तेमाल से सपना की तरह कई और जिंदगियां बदल रही हैं। इसलिए इज्जत घर का इस्तेमाल करते रहिए, हर कोई, हर रोज, हमेशा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद फरहत। अमेरिका के 7 दिन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने को अधिकतर अखबारों ने सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अमेरिका से लौटे पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक को किया याद। जनसत्ता लिखता है, महानायक की घर वापसी। अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 1 अक्टूबर से सुनवाई, हरिभूमि सहित अनेक अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली पीठ देखेगी मामला। बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की खबर कई अखबारों ने प्रमुखता से दी है। नवभारत टाइम्स चित्र समेत लिखता है, बारिश से पूर्वी यूपी बिहार बेहाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, बारिश ने दिखाई अपनी ताकत, हर तरफ विध्वंस जैसे नजारे। आज से नवरात्र महोत्सव शुरू होने को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिन्दुस्तान नवरात्र विशेष शीर्षक से लिखता है, आज से नवरात्र, 9 देवियां देंगी इस बार 9 संयोग। अमर उजाला के शब्द हैं, सजे मंदिर, आज शैलपुत्री की पूजा। पढ़ाई के साथ अब सेहत भी सुधारी जाएगी। दैनिक जागरण ने इसे मुख्य खबर बनाया है। पत्र लिखता है, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन, प्रत्येक छात्र और शिक्षक को प्रतिदिन 1 घंटे करना होगा व्यायाम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 5 वर्षों में दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण लेने में मदद देने के लिए उनकी रेटिंग प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है। स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई। और खेलों में महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा ट्वेंटी20 मैच आज सूरत में।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।